नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही अजीब सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि रशिया जैसे देश को भारत से फ्यूल इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ रही हो। मतलब भारत एक ऐसा देश है जो खुद रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल मंगाता है, क्रूड ऑयल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया के अंदर इस समय फ्यूल क्राइसिस चल रहा है बड़े स्तर पर। और यहां पर आप देख सकते हो खबर, रशिया टर्न्स टू इंडिया फॉर गैसोलीन एज फ्यूल शॉर्टेजेस डीपन आफ्टर यूक्रेनियन स्ट्राइक। गैसोलीन जब मैं बोलता हूं तो ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल की। तो क्या है ना कि क्रूड ऑयल को तो आप डायरेक्टली अपने गाड़ियों में बाकी जगह पर इस्तेमाल कर नहीं सकते हो, तो आपको चाहिए पेट्रोल और डीजल, और वही अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो रशिया है वो भारत की तरफ देख रहा है कि भारत यहां पर उनको सप्लाई कर सकता है। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि हो क्या रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से जिसकी वजह से रशिया को उल्टा भारत से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसका परिणाम क्या होगा, मतलब यूक्रेन ने ऐसा क्या किया है, कैसे कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, हमारा जो नया बैच है स्टडी आईक्यू पर, वो स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। 2027 और 28 किसी भी साल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एंड हमारे बैचेस के अंदर अगर आप देखोगे अनेकों फीचर्स आपको मिलेंगे। ये हमने अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। जो भी आपको पैकेज चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। यहां पर मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, रशिया ने भारत से गैसोलीन मतलब पेट्रोल इंपोर्ट कराना स्टार्ट कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बेसिकली क्या है ना कि जो यूक्रेनियन स्ट्राइक है उसमें रशिया के बहुत सारे जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिफाइनिंग होती है जहां पर क्रूड ऑयल की, उसको एक प्रकार से तबाह कर दिया है। यहां पर जो शॉर्टेजेस है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि रशिया के एक स्पेसिफिक हिस्से में। रशिया इतना बड़ा देश है, 11 टाइम जोन्स में बटा हुआ है। हर एक टाइम जोन में आपको इस तरह के क्राइसिस देखने को मिलेंगे। यहां पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं फ्यूल स्टेशंस पर। मतलब गैसोलीन की जो प्राइसेस हैं उसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा रशिया में। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो डेवलपमेंट है वो इतना क्यों मायने रखता है, क्योंकि इतने वर्षों से आप सब जानते हो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पर चीजें चलते आ रही हैं। क्या है वो? बेसिकली भारत और बाकी के जो देश, स्पेशली जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले, आप सब जानते हैं कि यूरोप बड़ी मात्रा में रशिया से फ्यूल इंपोर्ट कराता था, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता था, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कराता था। तो और ऑब्वियसली बात है, भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों से सबसे ज्यादा अपना जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो रशिया से कर दिया था, और इसी के तहत यहां पर चीजें चलते आ रही थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ यह है कि रशिया से अभी भी हम क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं सबसे ज्यादा। भारत डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मंगा लेता है, एंड भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो उसको कन्वर्ट करती हैं डीजल में, पेट्रोल में, जेट फ्यूल में, और उसी को हम वापस से रशिया को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बन गई है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न वॉर में किस तरह से जो सप्लाई चेन है उसमें पूरा डिसरप्शन आ सकता है। अच्छा, ऑयल इंडस्ट्री को पहले समझिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जिस देश के पास क्रूड ऑयल है उसको तो कभी पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम होगी नहीं, बट ऐसा है नहीं। जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है ना, वो दो सेपरेट एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। पहला हम कहते हैं अपस्ट्रीम और दूसरा कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जहां पर क्रूड ऑयल रिजर्व है वहां से आप एक्सप्लोर करते हो, ड्रिलिंग करते हो और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हो, तो ये अपस्ट्रीम के अंदर आता है। यहां पर रशिया को कोई दिक्कत नहीं है, रशिया के पास भरपूर ऑयल है। लेकिन दूसरा जो है दैट इज डाउनस्ट्रीम। अब क्रूड ऑयल मिल गया, अब आप उसका करोगे क्या? क्रूड ऑयल को पहले आपको रिफाइनिंग करनी होगी, फिर उससे आपको मिलेगा पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोकेमिकल, इस तरह की चीजें। अब हुआ क्या है कि यूक्रेन ने जो अटैक किया है वो इस सेकंड स्टेज के ऊपर किया है, एंड इसी की वजह से रशिया के ऊपर संकट आ गया है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल इज यूजलेस विदाउट रिफाइनिंग। मतलब आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे आपके घर में गेहूं पड़ा हुआ है, अब आपको रोटी बनानी है। गेहूं से आप क्या रोटी बना पाओगे? नहीं, आपको गेहूं को अल्टीमेटली प्रोसेस करना पड़ेगा ना, आटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तो आप रोटी बना पाओगे। सेम यहां पर भी है। क्रूड ऑयल होने से मामला खत्म नहीं हो जाता। क्रूड ऑयल के बाद जब तक आपके पास वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है,
कि उसको प्रोसेस रिफाइनिंग कर सके, तब तक आपको पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल वो नहीं मिल पाएगा और वही सिचुएशन रशिया के ऊपर आ गई है। अच्छा, यहां पर हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था 2022-23 में, यूक्रेन बेसिकली क्या करता था, रशियन ट्रूप्स के ऊपर टारगेट करता था, टैंक्स के ऊपर, आर्टिलरी, मिलिट्री हेडक्वार्टर, वहां पर निशाना रहता था। लेकिन 2024 के बाद से यूक्रेन ने अपने स्ट्रैटेजी में धीरे धीरे बदलाव किया। उसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अटैकिंग सोल्जर्स, यूक्रेन को ऐसा लगा कि क्यों ना रशिया की जो इकोनॉमी है उसको टारगेट किया जाए, ताकि जिससे फाइनेंस होता है, जिससे रशिया को पैसा आता है, वही यहां पर खत्म हो जाएगा। और इसी की वजह से वो लगातार ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, फ्यूल स्टोरेज डिपो के ऊपर, पाइपलाइन पंपिंग स्टेशन, रेलवे फ्यूल टर्मिनल्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक, इन सब ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसके ऊपर भयानक अटैक स्टार्ट कर दिया यूक्रेन ने। और ये तो आप समझिए 2026 से और ज्यादा यहां पर बढ़ गया है, इसीलिए आज रशिया की ये सिचुएशन हो गई है। और अगर आप सोच रहे होगे कि ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, देखो, किसी भी देश के लिए ऑयल रिफाइनरी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल एसेट होता है। आज के डेट में मॉडर्न जो रिफाइनरी होती है ना, आप सोचो 2 लाख बैरल्स पर डे इतना प्रोसेस कर सकती है, 4 लाख बैरल्स, 7 लाख बैरल्स पर डे प्रोसेस कर सकती है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी आप सब जानते हो, गुजरात में जो जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस का, आपको पता है वो कितना करती है? 14 लाख, जी हां, 14 लाख बैरल्स पर डे वो रिफाइनिंग कर सकती है। सो जब आप एक रिफाइनरी के ऊपर टारगेट करते हो, हिट करते हो, तो पेट्रोल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डीजल का प्रोडक्शन कम होगा, जेट फ्यूल, एलपीजी प्रोडक्शन, ये सब कम हो सकते हैं। मतलब अगर आप टैंक को डिस्ट्रॉय करोगे तो उसको तो आसानी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, बट व्हाट अबाउट दीज रिफाइनरीज? इसको रिपेयर करने में आपको बहुत ही बड़ा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, यहां पर मतलब बहुत लंबा समय लग जाता है, इतना आसानी है इसको वापस से रीस्टार्ट करना। अच्छा, रशिया इतना वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूक्रेन इतने आसानी से कैसे टारगेट कर दे रहा है। देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया का ज्यादातर जो रिफाइनरी है ना, वो उसके वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, वहां पर कंसंट्रेटेड है। और वो आप समझ सकते हो कि यूक्रेन बॉर्डर से नजदीक, मतलब अगर यही रिफाइनरी रशिया के एकदम ईस्टर्न साइड में होता तो शायद यूक्रेन इतना आसानी से अटैक नहीं कर पाता। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने यूक्रेन को काफी लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स, इसके अलावा ड्रोन्स, ये सब चीजें प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के आसानी हो गई है। वो अब अंदर जाकर, मतलब अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को अंदर जाकर, आपने कई बार सुना होगा कि मॉस्को पर अटैक कर दिया गया, तो वो अब यहां पर यूक्रेन कर पा रहा है। उस रशिया की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहां पर फेल कर दे रहा है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताऊं तो पुतिन ने खुद इस चीज को एक्नॉलेज किया है, ये ऐसा नहीं है कि कोई सोर्सेज या कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया है कि रशिया के कुछ रीजन्स में फ्यूल शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ यूक्रेनियन अटैक्स। मतलब आप सोचो, पुतिन अगर इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कुछ हद तक, तो ये प्रॉब्लम और कितनी भयानक हो सकती है। ऑल्दो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो, रशियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो रिजर्व्स है उसका इस्तेमाल किया जाए, और जो प्रोडक्शन है, जो इंपोर्ट है गैसोलीन का, वो यहां पर ज्यादा कराया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि भारत ही क्यों? देखो, इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब। आप सब जानते हो भारत क्रूड ऑयल कई देशों से मंगाता है, रशिया, इराक, सऊदी अरब, कई देशों से। एंड इंडियन जो रिफाइनर्स हैं वो क्या करते हैं, इन क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, इन सब चीजों में। तो भारत के पास वो एक्सपर्टाइज है। आज के डेट में हम मतलब बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, अगर आप देखोगे, और भारत के पास रिफाइनिंग एडवांटेज भी है। मतलब आप सोचो, हमारे पास ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरीज हैं जो दुनिया के किसी भी क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं। मतलब दुनिया भी अचंभित थी कि मान लो कभी हम मिडिल ईस्ट से ऑयल मंगा लेते हैं, कभी रशिया से मंगा ले रहे हैं, कभी वेनेजुएला से, कभी यूएस से, तो उन सबका रिफाइनिंग कैपेसिटी भारत के पास है। भारत में जो कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस, भारत पेट्रोलियम, नयारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो इसकी वजह से भारत वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर बन गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि भारत की कौन सी कंपनी ने रशिया को ये गैसोलीन, जो पेट्रोल है, वो सप्लाई किया है? देखो, यहां पर जो रॉयटर्स में खबर आई है उसके हिसाब से नायारा एनर्जी, अगर आपको पता हो तो जो रशियन कंपनी है रॉसनेफ्ट, उनका भी हिस्सा है नायारा एनर्जी के अंदर। तो उन्होंने इंटरनेशनल कमोडिटी जो ट्रेडर्स हैं उनके माध्यम से रशिया को यह सप्लाई किया। ध्यान रखिएगा, नायारा एनर्जी ने डायरेक्टली
रशिया को ये पेट्रोल सप्लाई नहीं किया। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन वेस्टर्न कंट्रीज इसको लेकर इशू उठाएंगे। तो भारत क्या करता है, भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो पहले ट्रेडर्स को देते हैं सामान, और फिर जो ट्रेडर्स हैं वो रशिया को दे देते हैं, ताकि जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है उसमें यहाँ पर दिक्कत ना आए। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कई सोर्सेस से, कुछ सोर्सेस का कहना है कि 60,000 मेट्रिक टन ऑफ गैसोलीन ऑलरेडी हमने रशिया को एक्सपोर्ट कर दिया है। यहाँ पर कुछ लोग और कह रहे हैं कि जो 2 कार्गोज हैं 30,000 और 40,000 टन का, वो भी यहाँ पर रशिया की तरफ जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 4 लाख टन ऑफ पेट्रोल, गैसोलीन, ये रशिया ने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है। और हर दिन अगर आप देखोगे तो रशिया को 1,10,000 टन की आवश्यकता होती है गैसोलीन की, अगर हम बात करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि रशिया अपना रिफाइनरी क्यों नहीं बना लेता? देखो अगेन, जो मॉडर्न रिफाइनरी होती है उसमें उसको बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे प्लान करने में ही 2-3 साल लग जाएंगे, कंस्ट्रक्शन में 4-7 साल लग जाएंगे, कमिश्निंग में 1-2 साल, मतलब 10 से 12 साल के अंदर में पहले तो आप बना ही नहीं सकते। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। तो इसी की वजह से जो इंपोर्ट करना है वो ज़्यादा बेटर तरीका हो जाता है शॉर्ट टर्म में, और वही रशिया यहाँ पर करना चाह रहा है। ऑब्वियस सी बात है, भारत को भी इससे फायदा होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी होगा। दुनिया भी तो देखेगी ना कि भले ही भारत यहाँ पर क्रूड ऑयल मंगाता है, लेकिन हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम जितना चाहे यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग है वो कर सकते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खैर जो भी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए रशिया ने भी अपना जो अटैक है यूक्रेन के ऊपर, उसको भयानक तरीके से स्टार्ट किया। आप देख सकते हो खबर, मोस्ट मैसिव रशियन अटैक ऑन कीव, ये बस 1 घंटे पहले की खबर है। 30 लोग ऑलरेडी मारे गए हैं कीव के अंदर। तो ये वॉर तो रुक नहीं रहा है। देखते हैं अब आगे क्या होता है इसको लेकर। बट आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है क्रूड ऑयल का, तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है इनमें से कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे कम है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा 2027, 28, 29 हर एक बैच अलग अलग अवेलेबल है। जो भी साल की आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको लीजिए, और इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। सिर्फ यही नहीं, अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए। बाकी लिंक डायरेक्टली आपको कमेंट में मिल जाएगा। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।